क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब किया जाएगा? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और इसके अंदर इंसान को पैदा फरमाया सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए। और अल्लाह ताला ने इस इबादत के बदले में ऐसी जन्नत का वादा किया जिसको ना किसी इंसान ने देखा और ना इसके बारे में किसी को ख्याल आया। जब अल्लाह ताला इस दुनिया पर क़यामत बर्पा करेगा और जब दुनिया की हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो जाएगी, फिर अल्लाह पाक दुनिया के तमाम इंसानों को ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा कर देगा और इंसान के हर अच्छे और बुरे काम का बदला दिया जाएगा। मगर क़यामत के दिन जिस अमल का सबसे पहले हिसाब किया जाएगा वो नमाज होगी। और हर मुसलमान की कामयाबी और नाकामी का राज नमाज का पढ़ना या छोड़ देना है। क्या आप जानते हैं हाँ हाँ, गरीबों में एक एक घर और दो दो कार बंटवा दो। हम लोग को भी मतलब घर और कार मिलेगा और साथ में ये स्पेशल गिफ्ट भी। अरे मानी साहब, आप कल दिवाली के दिन नहीं आए? हाँ, वो कुछ काम में फंस गया था। अच्छा, नीचे ऑल्टो किसकी खड़ी है? मानी साहब, वो जो आपने पिछली बार कार दी थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने गरीब हूँ तो ऑल्टो ही ले ली ना। मैं वो मुझे बताना चाहिए था ना। रोल्स रॉयस खरीदने के पैसे प्राप्त साथ में हुए। ये गिफ्ट भी तो मिलेगा। यस। लग तो रहा है गिफ्ट में ना सोने की बिस्किट है। अरे अरुज बेटा, वो थोड़ा काजू कतली ते आओ मानी साहब के लिए। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। एक सेकंड, अब आप लोग अम्मानी को काजू कतली खिलाओगे? अरे अम्मानी को मैं डायमंड कतली खाता हूँ। 4 डिब्बा सोन पापड़ी बेच के तो आधा किलो काजू कतली आया है। अब आपके लिए डायमंड कतली कहाँ से लेके आए गरीब? फिर भाई गरीब वाली बात। 200 करोड़ प्राप्त हुए। पागल आदमी, अभी मंगवाती हूँ डायमंड कतली। सबको गिफ्ट मिला, इसी में ना मैं भी मांग लेता हूँ। अरे यार, वो ना मेरा फोन खराब हो गया है। आईफोन खरीदने के पैसे प्राप्त अच्छा हुए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे और जगह भी गिफ्ट देना है। मानी साहब, वो आपने गिफ्ट नहीं दिया? अरे हाँ लो। कुछ स्पेशल ही होगा। अरे ये तो एकदम हैरान होकर लग रहा है, कुछ ज्यादा ही स्पेशल गिफ्ट। अबे अम्बानी हो तो क्या हुआ, गिफ्ट में तो सोन पापड़ी ही दूंगा। हाँ गरीब। आइए जानते हैं कि पृथ्वी को कौन सा माइका लाल खरीद सकता है। और ये सवाल तुमने बार बार पूछा। तो सबसे पहले पृथ्वी की कीमत 5 क्वाड्रिलियन है, यानी 3,76,258 ट्रिलियन रुपीस, जो पहले बता चुका हूँ। और दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों की दौलत 1.75 ट्रिलियन डॉलर है। तो इनसे ना हो पाएगा। लेकिन मेरी, तुम्हारी और इस पूरी दुनिया के लोगों की दौलत मिलाकर पूरी 500 ट्रिलियन डॉलर है। फिर भी 4.5 क्वाड्रिलियन कम पड़ेंगे। अरे नहीं, लेकिन चलो मान लो 25 दिन में पैसा डबल हो गया, तो अब इसे बेचेगा कौन? पैसे किसको दें? अरे वो है ना लड्डू मुत्यान अवतार ईगिन। आइए जानते हैं ऐसे झूठ जो हम अपनी टीचर से बोलते थे। नंबर 10, जब स्कूल रिसेस में यहाँ वहाँ भागते हुए पकड़े जाते थे। नो मैम, मैं थोड़ी ना भाग रहा था। नंबर 9, जब हमारा स्कूल यूनिफॉर्म डर्टी होता था और टीचर को बोलते थे मैम इट्स क्लीन ओनली। नंबर 8, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो टीचर को बोलते थे वो मेरे मम्मी पापा ना आउट ऑफ टाउन गए हैं। नंबर 7, जब भी हेयर कट नहीं करके आते थे तो यही बहाना होता था वो कल मंडे था ना तो सारे सलून बंद थे। नंबर 6, हमारे दोस्त के साथ बात करते हुए टीचर पकड़ लेते थे तो बोलते थे हम लोग थोड़ी ना बात कर रहे थे। नंबर 5, जब एग्जाम में फेल हो जाते थे तो टीचर के सामने यही बोलते थे मैंने तो पढ़ाई की थी, पता नहीं क्या हुआ। नंबर 4, स्कूल पहुंचने में जिस दिन लेट हो जाता था तो टीचर को बोलते थे मेरा अलार्म नहीं बजा इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। नंबर 3, जब भी ऑनलाइन लेक्चर होता था तो कैमरा ऑफ करके बैठ जाते थे और टीचर को बोलते थे वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नंबर 2, पीई लेक्चर में जाने का मन नहीं होता था तो पैर दर्द होने का क्या सॉलिड बहाना बनाते थे। नंबर 1, जब स्कूल से छुट्टी मारनी होती थी तो अपने दादा दादी के मरने का कितनी बार नाटक करते थे। ऐसे झूठ जो दोस्तों, ये है हमारे घर का छोटा शैतान जिसने घर के अंदर फोड़ फोड़ के दिवाली के बम कर दिया है नाक में दम। बहन डर गई। ये कभी हाथ जला देता तो कभी रंगोली बिगाड़ देता। इससे परेशान होकर हमने मंगाए 4 दिवाली गैजेट। पहली, ये रंगोली मैट्स जिसमें अलग अलग रंग भर के इन्हें कहीं भी सजा दो। ये रीयूजेबल है और घर के बच्चों के कारण खराब नहीं होगी। पटाखे माचिस से जला के भगने की जगह ये रिमोट कंट्रोल लाइटर यूज करो। इसके लाइटर को बत्ती पे लगाकर इसके रिमोट से दूर खड़े होकर बटन दबा के सेफली पटाखे जलाओ। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये मिनी फायर एक्सटिंग्विशर घर पे रखो ताकि आग लगे तो स्प्रे मार के बुझा सको। घर के बाहर वाटर एलईडी दिए जलाओ जो पानी से जलते हैं तो चटका नहीं लगेगा। ऐसे वीडियोस के लिए दीदी को सब्सक्राइब करो। तो अब गोटिया के मौत के बाद वो एक मुंजिया बन चुका था। अब कई सालों बाद बिट्टू चिटुक बाड़ी अपने पापा के भाई लोग खुश होते हैं तिजोरी में पड़े पैसे देख के, लेकिन मुझे तो खुशी मिलती है अपना बॉल कलेक्शन देख के। और भाई मेरी ये ऑटोग्राफ की हुई टेनिस बॉल 200-200 रुपए की एक बिकती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इंडिया का इकलौता बॉल कलेक्टर हूँ, शायद पूरे एशिया का इकलौता बॉल कलेक्टर हूँ, पूरे प्लेनेट का नहीं भाई पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता बॉल कलेक्टर हूँ। और भाई अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। पहले 9 थे लेकिन फिर खली भाई ने प्लूटो को सोलर सिस्टम से
उसे कुछ इस तरह से बाहर कर दिया। लेकिन यार क्या मेरे बॉल कलेक्शन में कोई ऐसी बॉल है जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम आ जाए? यार ये तो वैसे इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम एक बॉल के अंदर कैसे आएगा? इम्पॉसिबल? बॉल कलेक्टर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके रिसर्च शुरू करनी पड़ेगी। इसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। अरे भाई मिल गई सोलर सिस्टम बॉल, फटाफट ऑर्डर कर देता हूँ। और भाई आ गई बॉल, चलो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। और अगर आप ये बॉल पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और गाइस ये है सोलर सिस्टम बॉल, और इसके साथ आपको मिलता है एक छोटा सा लैंप, और इस लैंप के ऊपर बॉल रख के आपको दिख जाएगा पूरा सोलर सिस्टम। भाई लोग खुश होते हैं तिजोरी। गेम में मिला पैनल यूजर। गाइस एक पैनल यूजर मिला है, बुलाऊं क्या उसको? बुला तो। बोल बे क्या काम है? कुछ काम तो नहीं है पर एक बात बोलूं? बोल। साले कुत्ते, मच्छर की मूत, छिपकली की थूक। अबे एक बात बोल के 3 गाली दे दी। चलो कम से कम 3 तक गिनती तो आता है। भाई मैं पैनल यूज नहीं करता सच्ची। आज की शाम बहुत शानदार होने वाली है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले अवार्ड की तरफ, जो कि है मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड जाती है आलू को। सबसे पहले जब बेटा ड्राइवर की सीट पर बैठा तो उसके पापा ने आज की शाम बहुत शानदार होने वाली है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले अवार्ड की तरफ, जो कि है मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड जाती है आलू को। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा सभी वेजिटेबल्स का जो भी मेरे साथ बनती आई है। जब बेटा ड्राइवर की सीट पर बैठा तो उसके पापा ने ऐसा नाटक किया जैसे वो एक पुलिस वाला हो जो गाड़ी को रोक रहा हो। जब बच्चे ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो पापा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो सच में गाड़ी चला रहा हो। उसका बेटा हंसी से लौटपोट हो गया, मानो वो अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार पल बिता रहा हो। मजे में पापा खुद भी गाड़ी के पीछे कूद गए और फिर ऊपर चढ़ गए, मानो सच में पुलिस वाला किसी छोटे क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस मजेदार खेल के बावजूद किसी ने दोस्तों मौत का फरिश्ता यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम जब एक इंसान की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम जो कि सबसे गुस्से वाले और जलाल वाले पैगंबर थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते इस्राइल अलैहिस्सलाम को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उनकी एक आँख बाहर निकल गई थी। अल्लाह ने मलकुल मौत की आँख वापस सही फरमा दी और इरशाद फरमाया, वापस जा और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाना कि आप बैल की पीठ पर हाथ फेरे, जितने बाल आपके हाथ में आएंगे हर एक बाल के बदले 1 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम को सुनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह का इरशाद हुआ, मौत फिर भी आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया फिर भी मौत आनी है तो अभी क्यों ना आ जाए। दोस्तों मौत का फरिश्ता भाई मेरा चैनल डिलीट करा देंगे, ऐसी तक धमकी आ रही है मुझे। देखो भाई मेरा चैनल डाउन होगा, बंदे हेट करेंगे मुझे, ये तो मुझे पता था, लेकिन इस लेवल का ये मुझे पता नहीं था। मेरे को लगा था भाई मैं सच के लिए बोल रहा हूँ, गेम के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यार इतना ज्यादा भाई। कार चोरी करने का ये तरीका थोड़ा अलग है, जैसे कि इस इंसान ने की है। सबसे पहले ये आदमी वीआईपी बनकर एक पोर्श के शोरूम में जाता है और वहां जाकर शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाने को कहता है, जिससे शोरूम वाले उसे शहर का सबसे अमीर आदमी समझने लगते हैं और शोरूम की सबसे महंगी कार जिसकी कीमत $2 लाख थी वो उसे दिखाने लगते हैं। लेकिन वो आदमी कार को टेस्ट ड्राइव के लिए कहता है और शोरूम वाले मान भी जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी कार को टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं बल्कि शोरूम का कांच तोड़कर कार को लेकर भाग जाता है। लेकिन थोड़ी सी ही दूर जाने पर कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो आदमी कार को बीच हाईवे पर खड़ी करता है और उसमें लॉक लगाकर चाबी अपने साथ लेकर भाग जाता है। फिर पुलिस उस कार को उठाती है और स्टेशन ले जाती है, लेकिन वो आदमी रात के अंधेरे में फिर आता है तेल की कैन के साथ और कार के अंदर तेल डालता है और पुलिस स्टेशन से भी लेकर भाग जाता है, क्योंकि चाबी तो उसी के पास थी। और आज तक पुलिस उस चोर के बारे में पता नहीं लगा। बिट्टू पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके पापा। क्या प्रिंस का एक बेटा है? सर ने तो मैरिज नहीं की है, तो बच्चा कैसे हुआ? जरूर बॉस ने शादी किया होगा। मुझे तो लगता है प्रिंस ने शादी किया है, इसलिए इस बच्चा का शक्ल प्रिंस से मिलता है। जीनी मैम बॉस आपको बुला रहे हैं। जीनी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो बिट्टू का ख्याल रखना। ओके सर, मुझे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्या जीनी के साथ में भी बिट्टू का ध्यान रख सकते हैं? ठीक है, और बिट्टू तुम अच्छे से पढ़ाई करना और मस्ती बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों नागिन मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पापा नहीं है, तब तक के लिए यहाँ का बॉस मैं हूँ और मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों के अंदर कोई भी मेरी बात इग्नोर की तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। छोटे चूहे, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम सबको कानो कान खबर नहीं, कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। मुझे तो लगता है ये सब के पीछे जीनी होगी। अगर ये बात मैं तुझे कहूँ तो प्रिंस इस तरह मुझे कैसे कह सकती है? हाँ, मुझे भी जिनी के ऊपर डाउट है। यह चोरी जिनी आंटी ने नहीं, माया आंटी ने की है। पापा मैं ऑफिस में खेल रहा था, तभी माया आंटी को चोरी करते देख लिया था। इस कंपनी का छोटा बॉस के नाते माया को इस कंपनी से बाहर निकाल रहा। मेरा बिट्टू तुमसे कुछ कहना चाहता है। प्लीज मेरे पापा से शादी कर लो, मेरी माँ नहीं है। बिट्टू पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे।
बनते हो तुम्हें तो मैं। ये रोबोट हर एक पासवर्ड ट्राई कर रहा था ताकि फोन अनलॉक हो जाए। हुआ ये कि इस आदमी ने जब अपना आईपैड उठाया और उसे अनलॉक करने की कोशिश की तो वो अपना पासवर्ड ही भूल गया। उसने जितने पासवर्ड याद आए सब ट्राई कर लिए पर सब गलत निकले। फिर उसने अपने फोन में जाकर नोट्स चेक किए जहाँ उसे 3854 का कोड मिला। उसने तुरंत आईपैड में वो कोड डाला लेकिन वो भी गलत निकला। अब उसे आईपैड अनलॉक करना बेहद जरूरी था क्योंकि उसे यूट्यूब देखना था। तब उसने उठकर दरवाजा खोला और वहाँ एक सीक्रेट रोबोट खड़ा था जो किसी भी फोन को अनलॉक करने में माहिर था। उसने रोबोट का स्विच ऑन किया और एक चाबी घुमाई जिससे रोबोट का हाथ आईपैड की तरफ नीचे आने लगा। फिर उसने एक बटन दबाया और रोबोट 500 पासवर्ड प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्राई करने लगा। हर गलत पासवर्ड स्क्रीन पर टिक होता जा रहा था। रोबोट अपना काम करता गया और आदमी इतना बोर हो गया कि आखिरकार सो गया। लेकिन रोबोट पूरे 6 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार रुक गया। आदमी उठता है और देखता है कि आईपैड अनलॉक हो चुका है और पासवर्ड था 1 2 3 4। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। ये देखिए कैसा पानी लाया ना, इसको पी के सब लोग सच बोलने लगते हैं। फिर तो ये पानी नहीं दारू है, सच कह रही हूं मैं। मम्मी वो जो आजकल ट्यूशन से आने में लेट होता है ना, वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलता, मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ। देखा, कहा था ना सच बोलने लगते हैं। ये तो तुक्के से भी सही हो सकता है ना। भाभी जी चिन्नी होगा क्या? हाँ हाँ है ना, पहले आप पानी तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, अभी घर से ही तो आ रही हूँ। अरे भाभी जी गर्मी का दिन है, पी लीजिए, नुकसान थोड़ी करेगा। ठीक है, आप इतने प्यार से कह रहे तो मैं पी लेती हूँ। भाभी जी वो कल आपकी कार पे स्क्रैच हुआ था ना, मैंने ही मारा था जलन के मारे। हाय, ये क्या बोल दिया मैंने? मुझे तो पता ही था ये दुष्ट है ही है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। इस बार का वोट फुल की हो। बिल्कुल भैया। वैसे आप कभी से चुनाव प्रचार करके थक गए होंगे ना? अरे नहीं नहीं, जनता की सेवा में तो हम हमेशा हाजिर हैं। और चुनाव जीतने के बाद ना जितने सड़क में गड्ढे हैं, भैया पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा। हाँ, वो कभी से बोलते बोलते थोड़ा गला सूख तो गया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जितने सड़क है उसमें गड्ढे बना दूंगा, सड़क के पैसों से अपनी हवेली बनवा दूंगा और अपने बेटे को विदेश में पढ़ाऊंगा और सरकारी विद्यालयों की टाई टाई फिर से कर दूंगा। वाह रे नेताजी। अरे ये क्या बोल गया मैं? सच बोल गए। ये देखिए कैसा पानी लाया।